हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, अगर आप झारखंड से हो और झारखंड से आप बीएड करना चाहते हो तो उसके लिए आपका जो है इंतजार की घड़ी आपकी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो है बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो है तो बीएड का जो है फॉर्म भरने का डेट जो है वो शुरू हो चुका है। और बीएड का फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट जो है 15 फरवरी 2024 से शुरू हो चुका है। वही अगर हम बात इसमें लास्ट डेट कब होने वाला है तो मैं आपको बता दूं, इसका लास्ट डेट जो होने वाला है वो है आपका 15 मार्च 2024 को इस फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। वही अगर हम बात करें इसका एग्जामिनेशन कब होने वाला है तो रिटन एग्जामिनेशन का भी डेट यहाँ पे निकल के आ गया है, सामने दिया हुआ है कि आपका जो रिटन एग्जाम है वो 21/4 यानी 21 अप्रैल 2024 को हो जाएगा। अगर हम बात इसमें फ़ी कितना लगने वाला है तो अगर आप जनरल हो तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं आप अगर ओबीसी, अगर आप BC1 BC2 और झारखंड के कैंडिडेट हो तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं अगर आप जो है ST SC कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये का पेमेंट करना है। तो चलिए आपको ज़्यादा समझाना तो चलते हैं हम कंप्यूटर पर और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो हम लोग आ गए हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करना, डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। अब इसके बाद इस पे आने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो जितना भी फॉर्म आया हुआ है इसमें भरने के लिए वो आपके सामने सारा शो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यहाँ पे दिया BEd, MEd, BPMEd, MPEd एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्टार्टिंग डेट क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया पहले, लेकिन फिर भी बार रिपीट कर देता हूँ कि इसका स्टार्टिंग डेट जो है 15/2/2024 से 15/3/2024 तक है। अब आपको अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर लेना है। और जैसे इस पे क्लिक कर ले तो आप देखोगे आपके सामने फिर से सारा डिटेल बताया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ बताया गया है मोटा मोटी डिटेल्स। और उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे आपको एडमिशन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करके प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़ लेना। उसके बाद आप इस फॉर्म को अप्लाई करना। अब यहाँ पे अगर ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करते हो आपके सामने सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको कौन सा कोर्स करना है चारों में वो आप अपने से डिसाइड कर लो। और उसके बाद आपको सिंपली जैसे मुझे यहाँ बीएड करना है तो मैं यहाँ बीएड पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको अपने यहाँ पे नाम डाल देना है, यहाँ पे आपको मेल ID डाल देना है और उसके बाद नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको अपना जो है क्रिएट पासवर्ड कर लेना है। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे पासवर्ड बनाना है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया गया है टाटा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बताया जा रहा है टाटा @123। तो इस प्रकार से आप अपना एग्जाम्पल के तौर पर बना सकते हो। तो अब साथ क्रिएट पासवर्ड को कंफर्म कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे नीचे पे दिया हुआ है सिक्योरिटी कोड। तो ये जो सामने आपको सिक्योरिटी कोड दिख रहा है उसे आपको यहाँ पे सिंपली फिलअप कर देना है। इसको फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप जो है सबमिट पे क्लिक करते हो आपके सामने आ जाता है यू आर श्योर। एक बार फिर सबमिट की गई जानकारी को आप अपना चेक कर ले और उसके बाद आप यहाँ पे यस आई एम श्योर पे क्लिक कर दे। तो आपको सिंपली यस आई एम श्योर पे क्लिक कर देना है। और आप जैसे यस आई एम श्योर पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आपके मोबाइल पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहाँ पे डाल देना है और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आपको सिंपली आपने जो पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ डाल देना है और कैप्चा भरने के बाद आपको सिंपली लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कर लेते हो आप देखोगे आपका पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। तो उसमें आप देखोगे आपका नाम और आपका कोर्स और आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक भरा हुआ आता है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपके वो तो नीचे आ जाता है आपका फादर नेम डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको अपने पिता का नाम भर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखोगे मदर्स नेम यानी कि आपकी माँ का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपका जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अगर आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो अगर आप मेल हो तो मेल सेलेक्ट है, अगर फीमेल हो तो फीमेल है। अगर नहीं आता है तो आपको यहाँ पे चेंज कर लेना है। देन उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देना है। वो भी आप अपने 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, जो आपको 10th के सर्टिफिकेट में हो डेट ऑफ बर्थ उसे आपको यहाँ पे भर देना है। आप देखोगे आपका एक मोबाइल नंबर जो है ऑटोमेटिक फिलअप शो होगा कि वो पहले से ही फिल किया हुआ है। तो इसे आपको सिंपली करना है ऊपर। अब उसके बाद देखोगे आपके सामने यहाँ पे फादर/मदर ऑक्यूपेशन का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको अपना जो है फादर या फिर मदर जो आपके ऑक्यूपेशन कुछ काम करते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हो। एग्रीकल्चर, अगर किसान है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डाल सकते हो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट डाल सकते हो। प्राइवेट एम्प्लॉय है तो प्राइवेट एम्प्लॉय डाल सकते हो। अगर आपके पिता का खुद का किसी चीज़ का दुकान है मान लो, या खुद से बिजनेस कर रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे डालोगे। अगर कुछ काम नहीं करते तो आपको नॉट एप्लीकेबल पे डालना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपके सामने जाएगा सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस चीज़ से अपना PG और UG किए हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का ऑप्शन है। तो आपने जिस चीज़ से भी किया है उससे आपको यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट करना है। अगर आप आर्ट्स से किए हो तो आपको ह्यूमैनिटी सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप ह्यूमैनिटी सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप नीचे देखोगे चॉइस
ऑफ सेंटर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना जो है सेंटर सेलेक्ट कर लेना। फर्स्ट आपको सेंटर प्रेफरेंस आपको अपने नज़दीकी जो भी है उसे आप यहाँ पे दे सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना क्या करना है, सेकंड प्रेफरेंस आपको देना है जो भी आपका उससे नज़दीक है आपके सेंटर से। उसके बाद आप देखोगे रिजर्वेशन डिटेल का ऑप्शन है। रिजर्वेशन डिटेल, तो आप जैसे ही रिजर्वेशन डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछ रहा है कि आप परमानेंट और लोकल रेसिडेंशियल हो झारखंड के, तो आप यहाँ पे सिंपली आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आप देखोगे अगर आप झारखंड के निवासी हो तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर अदर स्टेट हो तो आपको सिंपली नो कर देना है। देन उसको आप देखोगे रेसिडेंशियल स्टेटस, तो अगर आप परमानेंट डालोगे तो आपको जो यहाँ पे कैटेगरी डाल के आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर कैटेगरी नहीं डालोगे तो परमानेंट नहीं डालोगे, लोकल डालते हो तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक जनरल में आ जाओगे। तो सिंपली आपको परमानेंट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आएगा। तो अब आपको जो है आप जनरल, ST, SC, BC1, BC2 हो, जो भी हो उसे आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आप BC1 हो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसमें आप देखोगे एनेक्सर 1 है तो आप BC1 हो, एनेक्सर 2 है तो BC2 हो, सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पे टू PWD-PH, यानी कि आप PH कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पे यस करना, और उसका अगर नहीं हो तो सिंपली आपको नो कर देना है। उसके बाद आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करो, नहीं तो सिंपली नो कर दो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आपने अपना जो है ग्रेजुएशन झारखंड के किसी यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपको सिंपली यस कर देना है। अब उसके बाद आप नीचे आओगे तो आप देखोगे क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पे आपको सिंपली अपना UG का जो है उसे आपको यहाँ पे नाम डाल देना है, आपने कौन से कोर्स से किया है, मतलब बैचलर, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसको आप देखोगे यहाँ पे PG का ऑप्शन है, तो PG आपने अगर कर रखा है तो वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आप देखो यूनिवर्सिटी का नेम, तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। देन उसको आप देखोगे आपका रिजल्ट का स्टेटस, तो आप अगर पैरे हो या पास हो गए हो तो यहाँ पे सिंपली आपको पास डाल देना है। और उसके बाद आपको अपना मार्क्स का सिस्टम बोल रहा है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। देन उसको आप देखोगे रोल नंबर पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे अपना जो है रोल नंबर डाल देना है, जो भी आपका रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग डाल देना है। अब उसके बाद आपको पासिंग ईयर पूछ रहा है तो आपको सिंपली वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और आपसे पूछ रहा है परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको अपने यहाँ पे डाल देना है। आपको यहाँ पे आपको अपना PG का, अगर आपने PG कर रहे हो या आपने कर लिया है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल डालना है। तो आपने अगर PG किया है तो आपको यहाँ पे डाल दो। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है उसे आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपका स्टेटस क्या है, अगर पास हो गए तो पास डालो, अगर अपेयरिंग हो तो आपको सिंपली अपेयर डालना है। अपेयरिंग जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपको जो मार्क्स का सिस्टम, रोल नंबर और आपका जो यहाँ पे परसेंटेज लिखने का ऑप्शन हट जाता है। वहीं आप देखोगे आपसे पूछ रहा है इंटरव्यू सब्जेक्ट नेम, तो आपने किस सब्जेक्ट से अपना ऑनर्स कंप्लीट करा है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि यहाँ मैक्सिमम मार्क्स जो है 200 का होगा, यानी कि 200 का मार्क्स होता है मैक्सिमम, उसमें आपको कितना परसेंट आया है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आप जैसे ही डाल लेते हो उसके बाद आप देखोगे नीचे पे आपसे पूछ रहा है करस्पॉन्डिंग एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है उसे आपको हाउस या लोकेलिटी में यहाँ पे आपको भर देना है। और उसके बाद आपको अपना विलेज, स्ट्रीट, टाउन या जो भी एरिया है आपका वहाँ आपको यहाँ पे डाल देना है। देन उसके बाद आपको अपना यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है, जो भी आपका गांव या सिटी है उसे आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से आपको अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपका जो भी पिन कोड है उसे डाल देना है। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, अगर सेम है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है नेशनलिटी, तो आपका जो नेशनलिटी है तो इंडियन उसे आपको डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको जो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आपको फोटोग्राफ बताया गया 50 KB के अंदर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे अपना सिंपली 50 KB के अंदर जो फोटोग्राफ है उसे आपको सिंपली अपलोड कर देना है। देन उसको आप देखोगे अटैच सिग्नेचर, तो आपको जो सिग्नेचर भी 50 KB के अंदर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको अपना लेफ्ट थंब जो है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। आपको जो अपना यहाँ पे जितना भी आपका डॉक्यूमेंट है 10, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने विकलांग डाला है तो विकलांगता, अगर आपने कास्ट डाला है तो कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट है सारा को आपको एक में PDF बना लेना है और उसका जो साइज होना चाहिए वो 4 MB के अंदर होना चाहिए। तो उसे आपको यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली जो अपना डिक्लेरेशन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर लोगे उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, तो आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे आपके सामने कुछ समय के लिए वेटिंग लेगा, उसके बाद आपका सारा डिटेल शो हो जाएगा, तो उसे आपको एक बार वेरीफाई कर लेना है। देन उसके बाद आपको सिंपली कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कन्फर्म पे क्लिक करोगे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा आर यू श्योर, तो आपको यहाँ पे सिंपली यस आई एम श्योर पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको पे एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको सिंपली अपना पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद आप देखोगे आपके सामने पेमेंट पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको 750 रुपये पेमेंट करना है। जिसके अनुसार आप पेमेंट करना चाहो उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, UPI, तो आप यहाँ पे सिंपली QR कोड के माध्यम से कर लो क्योंकि QR कोड बहुत ईजी होता है करना। और उसके बाद आपको सिंपली जो है पे क्लिक कर देना है। जैसे आप पे क्लिक करोगे आपके सामने जो आपका
पेमेंट का जो है QR कोड ओपन हो जाएगा। अपना फ़ोन पे, पेटीएम जो भी है उसे आपको सिंपली स्कैन करके पेमेंट कर देना है और जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कर देते हो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा। उस एप्लीकेशन को आपको सिंपली जो है डाउनलोड कर लेना है या फिर प्रिंट कर लेना है और प्रिंट करके अच्छे से रख लेना है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि झारखंड का जो बीएड का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन का डेट निकला है उसे आप उसका फॉर्म आप कैसे भरोगे, हर एक चीज़ आपको समझा पाया हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।